अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं उन प्यारी-प्यारी माँ-बहनों के लिए बहुत ही अच्छी और आसान सी टिप लेकर आई हूँ, जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही आसान है और आप लोगों के बहुत ही काम आने वाली है। आप लोगों के घर की बहुत ही मुश्किलों को ख़त्म करने वाली है। तो आज मैं उन प्यारी-प्यारी सी माँ-बहनों के लिए प्यारे-प्यारे से पैम्पर बनाऊँगी, जिन बहनों के घर में छोटे-छोटे से बच्चे होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। थोड़ी-थोड़ी सी देर में बच्चे शू-शू पॉटी कर देते हैं और उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और बाज़ार से भी पैम्पर अगर लेकर आएँ, ख़रीद कर लाएँ तो बहुत महँगे पड़ते हैं। हर फैमिली पैम्पर को बाज़ार से लाने के लिए हर फैमिली के पास पैसे नहीं होते, तो इसलिए मैं आज आपको घर पर ही पैम्पर बनाना बताऊँगी। कितने आसानी से आप घर पर ही पैम्पर को बना लेंगे और अपने घर के वेस्ट चीज़ों से बना लेंगे। तो देखिए, हमारे घर में ये जो वेस्ट पेपर वाली पन्नी आती है, पेपर वाले जो शॉपर होते हैं, तो आज मैं आपको बताऊँगी इन्हीं को काट करके आप इन्हीं से अपने छोटे से छोटे बच्चों के लिए पैम्पर बनाएंगे और घर पर ही बनाएंगे। वेस्ट सामान से आपका बन करके तैयार हो जाएगा, आपकी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी और आपके लिए ये काम बहुत आसान होगा। बनाना भी इसको आसान है, यूज़ करना भी आसान है और आपके बच्चे के लिए कंफर्टेबल भी बहुत रहेगा। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनें इन प्यारे प्यारे डायपर्स को बना करके घर में रख लें और मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरे बताए हुए डायपर्स कैसे लगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने दोनों साइड से इस पेपर को काट लिया है। ये वही वाला शॉपर है जो बाज़ार में हमें मार्केट में ये मिलता है ना सामान के साथ, तो वही वाला पेपर है। तो देखिए, मैंने उसी पेपर को सभी तरफ से काट लिया है। अब मैंने इसके 2 पीस बना लेने हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो कपड़े की तरह से पेपर होता है, तो ये एक वाइप्स का काम भी करता है। तो इससे आप वाइप्स भी बहुत ही आसानी से बना लेते हैं। तो देखिए, मैंने कितनी अच्छे से इसको खोल दिया है, बहुत आसानी से खुल जाता है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होती। आप बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से इसी तरह से अपने घर पे पैम्पर को बनाइए और अपने तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और घर पे आप बिना मेहनत के ही पैम्पर को बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पेपर को एक साइड से काट लिया है और मैं इसके 2 पीस कर लूँगी। तो इसी तरह से आप इसके 2 पीस में इसको काट करके अलग-अलग कर लें और मैं एक पीस का ही इस्तेमाल करूँगी और दूसरे पीस को मैं बाद में इस्तेमाल कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं एक ही पीस से आपको बना करके दिखाऊँगी। तो मैं इसको ऊपर से फ़ोल्ड कर लूँगी और इसको मुझे डबल फ़ोल्ड करना है। तो देखिए, मैं कैसे डबल फ़ोल्ड करूँगी। तो देखिए, मैं पहले एक साइड से इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लूँगी और इसको मैं बिल्कुल बराबर फ़ोल्ड करूँगी। तो आपको इसको बिल्कुल बराबर फ़ोल्ड करना है, बिल्कुल भी आप इसमें ऊंचा नीचा ना रखें, नहीं तो बच्चे को जो है ना पैम्पर बाद में बहुत ज़्यादा परेशान करेगा और बच्चा इस तरह से परेशान रहता है, बच्चे को पैम्पर चुभता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे बराबर इसको कर लिया है। अब मैं बताऊँगी किस तरह से आप इसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी कटिंग करना भी बहुत आसान है। तो बहुत ही आसानी से आप इसकी कटिंग को कर लेंगे। चाहे तो आप निशान लगा लें पेन से और चाहे आप बिना पेन लगाए ही इसकी कटिंग को कर लें। तो देखिए, मैं तो बनाती रहती हूँ, इसलिए मैंने पेन नहीं लगाया। बस मैं आपको बता देती हूँ, बस ऐसे करके आप इसकी कटिंग को कर लें। तो देखिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसकी कटिंग करना बिल्कुल आसान है। आप घर पर बहुत ही आसानी से घर पर ही बहुत ही अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे से पैम्पर बना लेंगी। मैं अपनी उन प्यारी-प्यारी माँ-बहनों के लिए बता रही हूँ पैम्पर बनाना, जिनको बाज़ार से लेना बहुत मुश्किल है, जो बहुत ही पैम्पर आजकल बाज़ार में महँगे आ रहे हैं और सब लोग इनको नहीं खरीद सकते। देखिए, मैंने कितनी आसानी से इतना अच्छा सा पैम्पर बना दिया है। आप इसको घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। तो आपको बाज़ार से लाने की इसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाज़ार से बहुत ज़्यादा महँगे होते हैं और कुछ लोग इनको बाज़ार से बिल्कुल नहीं ख़रीद सकते। तो वो बहनें, वो मेरी प्यारी-प्यारी बहनें इनको घर पर ही बना लें। तो देखिए, मैंने आपको खोल कर के दिखाया है। अब मैं बताऊँगी कि इसमें किस तरह से और सब चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो आपके घर में खुद में मौजूद है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक पॉलीथीन को लिया है जो आपके घर में मौजूद होती है। तो बस पॉलीथीन को हम साइड से पीछे की साइड से थोड़ा सा काट लेंगे और उसके बाद अब हम पॉलीथीन को खोल देंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे पॉलीथीन को आपको खोल के दिखाती हूँ। तो बहुत आसानी से पॉलीथीन खुल जाती है और पॉलीथीन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जितना भी बच्चे का लिक्विड होता है ना, तो वो बाहर नहीं आता और पजामा जो है बच्चे का गीला नहीं होता। अगर बच्चे का पजामा गीला होता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, परेशान करता है।
तो इससे आपकी परेशानी बढ़ जाती है और बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होता है, रोता है, आपको भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और अपना टाइम भी आपको वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे के साथ तो लगना ही पड़ता है। तो देखिए, आप किस तरह से आप घर पर ही इसको आसानी से बना लेंगे, आपको बिल्कुल भी मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और दूसरा लेकर के आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, मैं घर पर ही कितनी आसानी से आपको बताती हूँ। तो बस हमें सिंपली इस पीस को काट लेना है और पैम्पर के ऊपर इसको रख देना है। तो इसी तरह से हम इसको पैम्पर के ऊपर रख देंगे। ये मैंने यहाँ पे डबल पीस लिया है, आप इसी तरह से डबल पीस को ले लें। और जब आप डबल पीस लेंगे तो आपको जब इसको पैम्पर के ऊपर रखेंगे ना, तो बिल्कुल भी ये लीक नहीं होगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इस पे रख दिया। अब मैं आपको बताऊँगी, जो घर में आपके शॉपर होते हैं ना, जो मार्केट से आपके सामान में आते हैं, तो बस उसी शॉपर को आप इसके ऊपर यूज़ करेंगे। जो कपड़े जैसा शॉपर होता है उसको यूज़ करेंगे। और जो आपके घर में बच्चों के पुराने कपड़े होते हैं, बनियान हो या फिर टी शर्ट वगैरह हो, तो इस तरह का आप कोई भी एक कॉटन का पीस ले लें और इस पैम्पर के ऊपर उसको रख दें। तो देखिए, यहाँ पे मैंने टी शर्ट को लिया है, तो टी शर्ट की मैं स्लीव्स का इस्तेमाल करूँगी। तो बस स्लीव्स में से ही मुझे उतनी पट्टी मिल जाएगी जो मैं पैम्पर के ऊपर यूज़ करूँगी। तो मैं डबल पट्टी को ले लूँगी और पैम्पर के ऊपर इसका इस्तेमाल करूँगी। तो इसलिए ये जो कॉटन का कपड़ा होता है, जो जितना भी लिक्विड होता है ना, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके लिए हमें जो हमारे कपड़े होते हैं ना बच्चों के, तो वो बिल्कुल भी गीले नहीं होते, पजामे से बाहर लिक्विड नहीं आता। उसके बाद आप इस पट्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, बस अपने घर में से आप कोई भी कपड़ा ले लें, बस कॉटन का होना चाहिए। कॉटन के कपड़े का ही हमें इस्तेमाल करना है। कॉटन के कपड़े से बच्चा कंफर्टेबल रहता है और लिक्विड भी इसका बाहर नहीं आता और पजामा गीला नहीं होता। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसकी डबल पट्टी ले ली है। बस सिंपल इस डबल पट्टी को इस पैम्पर के ऊपर हम रख देंगे और उसके बाद जो घर में हमारे शॉपर होते हैं, जिसमें हम सामान लाते हैं, बस उसको इसके ऊपर से हम रख देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक शॉपर ले लिया है। अब इस शॉपर में से हम एक पट्टी निकाल लेंगे और उसके बाद इस पैम्पर के ऊपर इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, बस इसमें से सिंपली एक इसी तरह से पट्टी निकालनी है जैसे हमने प्लास्टिक के शॉपर की निकाली थी। ये वाले शॉपर की पट्टी जब हम ऊपर की साइड रखेंगे तो इससे बच्चे को ये चुभेगा नहीं और लिक्विड जितना होगा वो इन सब चीज़ों में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो देखिए, इस तरह से आप इस पट्टी को निकाल लें। आप चाहें तो इस पट्टी से आप बच्चों के लिए वाइप्स भी बना सकते हैं। तो जिसका इस्तेमाल मैं बताऊंगी आपको, वाइप्स का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, किस चीज़ के साथ आप वाइप्स का इस्तेमाल करें। तो देखिए, यहाँ पे मैंने सिंपली एक पट्टी निकाल ली है और मैं इस पट्टी को आपको पैम्पर के ऊपर अभी रख कर के दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको इसको रखना है। तो इस पट्टी की कटिंग करने के बाद जितना भी बाकी है आपका शॉपर बचेगा, तो इसको आप वेस्ट ना करें। इससे आप छोटे छोटे से वाइप्स बना लें और इन वाइप्स का आपको मैं इस्तेमाल बताऊंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इस पट्टी को कट कर लिया। अब मैं इसको फोल्ड कर दूंगी। तो अब इसके 4 पीस हो गए हैं देखिए। तो इन 4 पीस को हम इस पैम्पर के ऊपर ही रख देंगे। तो देखिए, यहाँ पे 4 पीस हो गए हैं, तो ये इस पैम्पर के ऊपर मैं रख दूंगी। इससे ये पैम्पर डबल इतनी ज़्यादा इसकी लेयर बन जाएंगी कि बच्चे का जितना भी लिक्विड होगा वो पजामे के ऊपर नहीं आएगा। तो देखिए, कितना आसानी से इसको मैंने बना लिया है। अब मैं इसकी लेयर आपको दिखाती हूँ कि कितनी इसकी लेयर बन गई हैं। तो देखिए, इसको अच्छे से आप जब बच्चे को पहनाएं तो सही से आप इसको सेट कर लें। और देखिए, मैं दिखाती हूँ इसकी लेयर। तो देखिए, कितनी सारी इसकी लेयर बनकर के तैयार हो गई हैं। अब लिक्विड बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। ये बिल्कुल बच्चों के लिए कंफर्टेबल रहता है। तो इस तरह से आप इसको ज़रूर बनाइए। और जब आप बच्चे को पैम्पर पहनाएं तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा टेल्कम पाउडर ज़रूर डाल लें। इससे क्या होगा, जो साइड में रैशेज बन जाते हैं, रेड हो जाता है, तो वो बिल्कुल नहीं होगा और बच्चा बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा और बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगा। जब रोता है ना, तो माँ को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस तरह से उनका टाइम भी वेस्ट होता है। तो देखिए, आप इस तरह से पाउडर को इसके ऊपर डाल लें और जब आप इसका इस्तेमाल करें तो आपको ये पाउडर ज़रूर डालना है।
तो इस तरह से आप पैम्पर बना करके अपने बैग में रख लें या फिर आप किसी भी बॉक्स में रख लें। तो आप इस तरह से जब आप एक साथ पैम्पर बना के इकट्ठा कर लेंगी तो जब चाहे आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े आप बहुत आसानी से इस्तेमाल कर लेंगी। तो देखिए मैंने बना करके तैयार कर दिया। अब ये जो ऊपर थोड़ा सा पीस बच रहा है पॉलीथीन का, इसको भी मैं काट दूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर वो पीस भी काट दिया और मैं जब बच्चे को पहनाऊँगी तो इस तरह दोनों साइड से मैं इसको बांध दूँगी। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ एक डॉल के ऊपर। तो पहले एक साइड से हमें इसे बांध देना है, उसके बाद हमें इसको दूसरी साइड से बांध देंगे। और मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जब आप पैम्पर को चेंज करें तो इसके लिए मैं आपको एक ऑयल बताती हूँ। तो आप सरसों के तेल में 1-2 चुटकी नमक की आप ले लें और उसमें थोड़ा सा पानी मिला के आप एक बॉटल में उसको भर लें। जब भी आप पैम्पर चेंज करें तो आप उस ऑयल को ज़रूर इस्तेमाल करें, उससे सफाई का काम करें बच्चे का। तो बच्चे के साइड में जो टांगों पे लग जाता है ना, रेड हो जाते हैं, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा और आपको बाहर से महंगी महंगी क्रीमें लाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक ऑयल से ही आपका पूरा काम हो जाएगा। तो इस तरह से आप पैम्पर को बना करके एक बॉक्स में रख लें और जब आपको ज़रूरत हो तो बिल्कुल आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये आइडिया पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक नई टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।